हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है समवायो ही दुर्जय है। समवाय समूह या संगठन और दुर्जय है कठिनता से जीतने योग्य, अर्थात समूह को जीतना कठिन है। यह हमारी एक कहानी है छोटी सी पशु पक्षियों की। तो इस कहानी को जानने के लिए आइए हम पढ़ते हैं अपने इस पाठ को, देखते हैं कौन सी मजेदार कहानी है ये। यो ही दुर्जय है, समवाय संगठन दुर्जय है कठिनता से जीतने योग्य है। पूरा एक्समीन वृक्षे एका चटका प्रति वस्ती सम। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया या गोरैया रहती थी। कालीन समय बीतने पर तस्याः संततिः उसके संतान जातः हुई। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कश्चित् प्रमथः कोई मतवाला गजः हाथी तस्य उस वृक्ष के अधः नीचे आगत्य आकर के तस्य शाखां उसकी शाखाओं को या टहनियों को सूंड से तोड़ दिया। यानी कि एक मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम चिड़िया का घोंसला जो था, नीडम घोंसला, भूवि अपतत भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी उसके अंडे भी टूट गए, विशीर्णानी टूट गए या फूट गए। अतसा चटका व्यल्पत इससे चिड़िया विलाप करने लगी या रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा उसके विलाप को या दुख को, रोने को सुनकर काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट यानी कि कठफोड़वा नाम का पक्षी, खगः होता है पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत उसके दुख को पूछा। यानी कि उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा नाम के पक्षी ने उससे दुख का कारण पूछा। भद्रे कि हे भली चिड़िया, किमर्थम विलपसी किस लिए विलाप कर रही हो, इति कि किस लिए कर रही हो विलाप। चटका अवदत चिड़िया ने कहा, दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति है नाशिता। दुष्टे नैकेन की एक दुष्ट हाथी ने, मम संतति ही नाशितः मेरी संतानें नष्ट कर दी है। तस्य गजस्य वधे नैव उस हाथी के वध से ही मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर हो सकता है, अपसरेत दूर होगा। यानी कि उस हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है, अब उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः तब काष्ठकूट या कठफोड़वा, ताम उसको, वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। अब यहाँ इन पक्षियों के नाम बच्चों ध्यान रखना कि किस पक्षी का क्या नाम था और कौन किसके पास जा रहा है। अब चिड़िया के पास कठफोड़वा आया था और ये उससे कहाँ ले गया, वीणारवा नाम की मक्खी के पास। तयोः वार्ताम उन दोनों की बातचीत को श्रुत्वा सुन करके मक्षिका अवदत मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति कि मेरा भी मित्र मेघनाद नाम का मंडूकः मेंढक है। मेघनाद है, ये मेघनाद मेंढक का नाम है, मंडूक है मेंढक। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही उसके पास जाकर जैसा यथ उचितम कि जो उचित होगा, सही होगा, करिष्यामः वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तब उन दोनों ने
मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बातों का निवेदन किया, यानी कि मेघनाद नाम के मेंढक को सारी बातें बताई। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। मक्षिके कि हे मक्खी, प्रथमम तवम, सबसे पहले तुम, मध्याह्ने, दोपहर के समय, तस्य गद्य कर्णे, उस हाथी के कर्णे कान में, शब्दम कुरु, शब्द करो यानी कि आवाज करो। ये सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह अपनी नयने यानी कि आंखों को, निमील्य है बंद करके, स्थास्यति खड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूट है, तब कठफोड़वा, चंचवा अपनी चोंच से, तस्य नयने, उसकी आंखों को, सफोट येष्यति फोड़ देगा। एवं सह गज है, और इससे प्रकार वह हाथी जो है, अंधः भविष्यति, अंधा हो जाएगा। तृषार्तः, प्यास से, तृषार्तः है प्यास से पीड़ित, सह जलाशयम गमिष्यति, वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में महान बड़ा गर्तः गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, शब्दम च करिष्यामि, उसके पास मैं रुकूंगा और शब्द या आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरी आवाज से या शब्दों से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, वह गड्ढे को जलाशय या तालाब मान करके, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, उस गड्ढे में गिर जाएगा। मरिष्यति च, और मर जाएगा। च का अर्थ होता है और। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। अथ तथा कृते, अथ तब, तथा कृते वैसा ही करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य मेंढक के, शब्दम शब्दों का, अनुसृत्य है अनुसरण करके, महतः गर्तस्य अन्तः पतितः महान गड्ढे में या बड़े गड्ढे के अंदर जो है वो गिर गया। मृतः च, और मर गया। तथा च उक्तम, इसलिए कहा गया है, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम यानी कि बहुत सारे, अनेक, अप्य असाराणाम, अपि असाराणाम, अनेक निर्बलों का समूह है। समवाय समूह यानी कि बहुत सारे अगर निर्बल भी संगठित हो जाए तो भी उन पर विजय पाना कठिन है। यानी कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। निर्बल प्राणी भी यदि संगठित हो जाए तो उन पर विजय पाना कठिन है। अब है हमारा अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं, कि प्रश्नों के उत्तर जो है एक पद या एक शब्द में लिखने हैं। वृक्षे का प्रतिवस्ति सम, वृक्ष पर कौन निवास करता था या रहता था? चटका, चिड़िया या गोरैया। वृक्ष से अधः कै आगत है, वृक्ष के या पेड़ के अधः नीचे कौन आया? गजः हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किसके साथ शाखाओं को या टहनियों को तोड़ा? शुंडेन, अपनी सूंड के साथ। काष्ठकूट है चटकाम कशा समीपम एनयत, काष्ठकूट यानी कि कट फोड़वा चिड़िया को या गोरैया को किसके समीप लाया? मक्षिकायाः, मक्खी के। मक्षिकायाः मित्रम के आसित, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः मेंढक। क्या नाम था उसका? मेघनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते,
कि रेखांकित पदों की जगह हमें प्रश्नसूचक शब्द लिखने हैं। कालेन चटकाया संतति जाता, कि समय पर चिड़िया के संतान हुई। समय पर किसके संतान हुई? कस्याः। कालेन कस्याः संततिः जाता, चटकायाः नीडम भुवि ऐपतत। चिड़िया का जो घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। चटकायाः किम भुवि ऐपतत, कि क्या गिर गया था? गत्स्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, कि हाथी के वध से ही मेरा दुख जो है वो शांत होगा या दूर होगा। कस्य वधेनैव, किसके वध से? काष्ठकूटः चंचवा गत्स्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट यानी कि कठफोड़वे ने किसके द्वारा हाथी के आंखें जो है वो फोड़ी थी। नेक्स्ट है हमारा मंजूषात है क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, की मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। करिष्यामि, गमिष्यति, एनयत, पतिष्यति, स्फोटयिष्यति, त्रोटयति। काष्ठकूट है चंचवा गत्स्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट ने कठफोड़वे ने चोंच से हाथी के जो नेत्र है या नयन है उनको फोड़ दिया था, तो ये स्फोटयिष्यति। मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि, कि मार्ग में स्थित होकर मैं शब्द करूंगा। किसने कही थी ये बात? मंडूक ने, यानी कि मेंढक ने, मेघनाद नाम के मेंढक ने। त्रिशार्त है गज है जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल हाथी कहाँ गया था? तालाब पर। गज है गर्ते पतिष्यति, हाथी जो है गर्त में गिर गया, यानी कि गड्ढे में गिर गया था। पतिष्यति। काष्ठकूट है ताम मक्षिकायाः समीपम एनयत, काष्ठकूट जो कठफोड़वा था उनको मक्खी के समीप ले गया। गजह सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, हाथी ने सूंड से शाखाओं को तोड़ दिया। अब नेक्स्ट बच्चों हमारा कि प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्य लिखते हैं, कि प्रश्नों के उत्तर जो है हमें एक वाक्य में लिखने हैं। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, कि चिड़िया का विलाप सुनकर कठफोड़वे ने उससे क्या पूछा है। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत, ये सारा क्वेश्चन से उठाया गया है यहाँ से। ये सिर्फ हमें अलग से लिखना है कि भद्रे किमर्थम विलपसी, कि हे भद्रे, हे भली चिड़िया, किस लिए विलाप कर रही हो। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, चिड़िया और कठफोड़वे की बातों को सुनकर मक्खी ने क्या किया। अब ये चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत, अब ये भी यहाँ से ली गई है ऊपर से। किम जो क्वेश्चन सूचक शब्द है वो हटा देंगे हम, क्योंकि उसके जगह हमें उत्तर देना है ना। ममापि मित्रम मंडूक है मेघनाद है अस्ति, कि मेरा भी मित्र मंडूक मेंढक है मेघनाद नाम का। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि, कि शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित है वह करेंगे। अब नेक्स्ट है मेघनाद है मक्षिकाम किम अवदत, मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा। मेघनाद है मक्षिकाम अवदत, अब ये किम हटा दिया। मेघनाद है मक्षिकाम अवदत यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। चटका काष्ठकूटम किम अवदत, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा। चटका काष्ठकूटम अवदत, अब ये किम जो है ये भी हट गया यहाँ से। चटका काष्ठकूटम अवदत दुष्टे नैकेन गजेन, की एक दुष्ट हाथी ने मम संतति ही नाशिता, मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गत्स्य वधेनैव मम दुख में अपसरेत, कि उसके वध के साथ ही मुझे मेरा दुख जो है वो समाप्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, की उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, तो उसके हिसाब से हमें अपना जो फिल है खाली स्थान है उसको फिल करना है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है इसमें। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, यानी कि पठ धातु है ये। तो
इसी के अनुसार हमें इनको भरना है। तो हम क्या करेंगे, देखो प्रथम पुरुष से 3 हुई, पठिष्यतः, पतिष्यतः, ये ध्यान रखना ये पतिष्यत है, तो ये दोनों सेम है। इसमें क्या अंतर है कि पठिष्यत ई की मात्रा है, हम इसके साथ भी ई की मात्रा लगा देंगे, पतिष्यति, पतिष्यत, और जैसे ये है इसके अनुसार उतना ही परिवर्तन हम यहाँ करेंगे, पतिष्यन्ति। उसी तरह से हम मरीष्यन्ति, जैसे पठिष्यन्ति था, पतिष्यन्ति था, ऐसे ही मरीष्यन्ति है, तो इन्हीं के अनुसार हम यहाँ चेंज करेंगे। मरीष्यति, पतिष्यति था, मरीष्यति, मरीष्यत, मरीष्यन्ति। फिर ध्यान रखेंगे कि यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग लगाएंगे, हलंत है तो हलंत लगाएंगे, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। सेम तरीका यहाँ है, यहाँ भी इस लाइन को देखकर हमें इनको चेंज करना है। गमिष्यसि, धाविष्यसि, क्रीडिष्यसि, गमिष्यथ है, धाविष्यथ है, क्रीडिष्यथ है, गमिष्यथ है, धाविष्यथ है, क्रीडिष्यथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये इसमें है लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। इसके अनुसार ही हमें इनको चेंज करना है। हशिष्यामि, हशिष्यावः, हशिष्यामः, और ये दृक्ष्यामि, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। इसको एक तरीका और है आसानी से याद करने का कि आपके पीछे जो धातु रूप दिए गए हैं उसमें से आप कोई भी धातु रूप का लिट लकार जो है उसको याद कर लो। उसी धातु रूप की प्रथम पुरुष है वो यहाँ प्रयोग किया गया है, यहाँ मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। ये तीनों ही किसके उदाहरण है, लिट लकार के। ठीक है, भविष्यकाल। नेक्स्ट है हमारा उदाहरणानुसारम सम शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत। यहाँ हमें भूतकालिक क्रिया में रचना करनी है इसकी। यहाँ भी इसने एग्जाम्पल या उदाहरण दिया हुआ है, अवसत, अवसत का है वस्ती सम। अब ये ध्यान रखना इसी के हिसाब से हमें सारा चेंज करना है। अवसत, अ पठत, अब यहाँ सारों में अ है तो हम सबके आगे से अ को हटा देंगे। पीछे क्या बचा, अ हटाया तो वसत, तो इसके ई की मात्रा लगाई और पीछे सम, वस्ती सम। अ हटाया, ई की मात्रा छोटी ई की, पठती सम, त्रोटयति सम, पतति सम, पृच्छति सम, वदति सम, नयति सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, की कोष्टक से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। एका बालिका मधुरम गायती, अब यहाँ ये 3 दिए हुए हैं, ये लिंग के हिसाब से दे रखे हैं कि एक वचन नहीं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। अब यहाँ बालिका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा, एका। नेक्स्ट है डैश कृषिकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। अब यहाँ भी ये लिंग के हिसाब से है, एक इनमें से पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है और एक नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कृषिकः के लिए चत्वारि। डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धेन्वः दुग्धम ददाति, नहीं ददति, ददन्ति, इनमें से क्या आएगा, ददति। धेन्वः दुग्धम ददति। वयम संस्कृतम अपठाम, अपठम, अपठन, अपठाम, हमारा आएगा अपठाम। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका उत्तर जान सकते हैं।